आज आप लोगों को बताएंगे एसी के और जो हीटर होता है रॉड वाला, इनके दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है और क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या क्या नुकसान हैं। मैं दोनों के बारे में आप लोगों को मालूमात दूंगा। मेरा नाम वकास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। तो आइए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं हीट पे और एसी को ऑन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एसी को जब हीटर के लिए ऑन करते हैं तो रिमोट को जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे करेंगे उतने ज़्यादा हीट करेगा। यानी कि जैसे सर्दियों में इसको 30-32 पे रखेंगे तो ये ज़्यादा हीट करेगा और गर्मियों में इसको 16 पे रखेंगे तो ये ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो ये उल्टा हिसाब हो जाता है। अच्छा, ये सबसे पहले हमने एसी ऑन कर लिया और एसी ऑन करने के बाद अक्सर हमें कस्टमर्स की कॉल आती है, वो कहते हैं हमने हीटर पे एसी चलाया है तो उसका ब्लोअर फैन ब्लोअर जो है वो हवा नहीं दे रहा, वो स्टिल एक जगह पे रुका हुआ है। तो ये देखें, आप लोगों को वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, अंदर ये फ़ैन रुका हुआ है, हालांकि एसी चला दिया है मैंने। तो इसका मसला ये होता है कि ये फ़ौरन नहीं चलता। फ़ौरन इसलिए नहीं चलता कि ये क्योंकि अभी आउटडोर ऑन होता है, उसके बाद हीट करना शुरू होता है, पाइपों को गर्म करना शुरू होता है तो फिर हवा गर्म आगे देता है। अगर ये पहले ही चल जाएगा तो ये ठंडी हवा देने लग जाएगा, क्योंकि हीटर आउटडोर तो देर में होने का, इतनी देर ये ठंडी हवा देता रहेगा। इसलिए ये जब आउटडोर ऑन होएगा ये हीटिंग पे आ जाएगा तभी ऑन होता है। अच्छा, ये देखें आउटडोर ऑन हो गया, 2.78 एम्पेयर ले रहा है ये, और इसका फैन ब्लोअर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये चल गया है। ठीक है, हवा ये बेहतरीन दे रहा है। अक्सर लोग इन्वर्टर एसी का हीटर इस्तेमाल करने की बजाय बाज़ार से एलिमेंट वाले हीटर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो नुकसानदेह हैं इसकी निस्बत, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर सी बात है, वो एक 4-5 हज़ार रुपये का हीटर है और ये लाखों रुपए का हीटर है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसका थर्मोस्टेट वगैरह, इसका टेम्परेचर वगैरह सब कंट्रोल करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। ये जिस टेम्परेचर पे आप इसको एडजस्ट करेंगे ये उधर पे आके ट्रिप करेगा, हालांकि दूसरे जो हीटर होते हैं उनमें ये सिस्टम नहीं होता। अब ये देखें, मैंने ऑन कर दिया और मैंने आपको डिजिटल मीटर भी दिखा रहा हूँ। ये देखें किस तरीके से ये हीट कर रहा है, हवा को गर्म करता जा रहा है। ये रॉड वाले हीटर की निस्बत कोई भी आप फ़ैन ब्लोअर हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैन ब्लोअर हीटर कमरे के जो हवा होता है उसको, ठंडी हवा को अपने अंदर से सर्कुलेट करके गर्म करता है, जबकि रॉड हीटर जो है वो कमरे की ऑक्सीजन को बर्न करता है, उसको जला देता है, जिससे कमरे में अक्सर दम घुटने लगता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो। और ये देखें, ये 5-5.5 एम्पेयर पे जाके और ये 2 एम्पेयर पे स्टिल खड़ा हो गया था। मैंने इसको काफ़ी देर कमरे में चलाई रखा है, जैसे ही कमरा गर्म हो गया था। अगर आप कमरे को मुस्तकिल बंद रखेंगे तो ये फुल गर्म करने के बाद, और ये सिर्फ 2 एम्पेयर पे आपके ये चलता रहेगा, जबकि रॉड वाले हीटर 6.5 एम्पेयर पे मैंने चेक किया, 6.5 एम्पेयर पे चल रहे थे, और वो भी उसके पास अगर खड़े रहो तो आपको हीट महसूस होती है, अगर थोड़ी दूर चले जाएँ तो आपको हीट महसूस नहीं होगी, जबकि इसकी हीटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके अलावा जो दूसरा हीटर होता है रॉड वाला, ये देखिए कुछ इस तरीके के हीटर होते हैं, रॉड वाले भी होते हैं, ये वाले भी। तो ये कमरे की जो ऑक्सीजन होती है उसको ये बर्न करते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक है, आप अगर कमरे को बंद कर देते हैं, कोई एग्जॉस्ट वगैरह कमरे में नहीं है, कोई हवा की वेंटिलेशन नहीं है, तो फिर ये आपका दम घुटने लगेगा। इस हीटर का ये भी मसला है। ठीक है, तो इस हीटर को चलाने के नुकसानात ये हैं कि ये बिजली ज़्यादा लेता है। ये एसी वाले हीटर से ज़्यादा ये 6.5 एम्पेयर बिजली लेता है। ठीक है, ये और ये स्टिल 6.5 एम्पेयर लेगा जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो थर्मोस्टेट का सिस्टम होता है, टेम्परेचर ट्रिप करने का सिस्टम होता है, टेम्परेचर जो आप एडजस्ट करेंगे, तो ये इसके अंदर वो सिस्टम नहीं होता। इसकी निस्बत इस तरीके का हीटर आप अगर आप ले लें, ये छोटा हीटर मिल जाता है, ये खाली हीट पे काम करता है, ये कूलिंग पे काम नहीं करता। ये स्प्लिट एसी की तरह इन्होंने बनाया है, ये फिर भी इसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। ये भी कमरे की हवा को अपने अंदर से सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन को बर्न नहीं करेगा, ना आपका ज़्यादा दम घुटेगा। तो ये उस एसी की निस्बत ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखें, मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका हम चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर पे चलता है, ये कितनी देर में कमरे को हमारे गर्म करेगा। वो जो स्प्लिट एसी है उसने तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में कमरे को बेहतरीन गर्म कर दिया था, और कमरे के हर कोने में हीट बराबर हीट थी। जबकि ये जो दूसरे एसी हैं, ये कोई भी एसी इतनी हीटिंग नहीं कर सकता। इसके आगे आप बैठे रहेंगे तो आपको हीट महसूस होगी, आप इससे ज़रा 4-5 फुट या 10 फुट दूर चले जाएंगे, आपको इतनी हीट महसूस नहीं होगी। ये देखें, मैंने इसको चला दिया है, ये 1000 वाट पे चलाया है तो ये 3.5 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को एम्पेयर करीब नज़र आ रहे होंगे। जितने भी इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर पर ट्रिप होने का सिस्टम नहीं होता, जबकि स्प्लिट एसी के अंदर बहुत अच्छा प्रॉपर सिस्टम होता है। जिस टेम्परेचर पे आप उसको एडजस्ट करेंगे तो जब कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो वो ट्रिप कर जाएगा और वो पूरे कमरे में एक बराबर हीटिंग रखेगा। जबकि इन हीटर के अंदर ये मसला है कि ये सामने बैठे रहें तो हीट होगी, दूर चले जाएंगे तो हीट नहीं होगी। अब मैं ये इसको 2000 वाट पे शिफ्ट करूँगा तो ये 6.5 एम्पेयर पे चला जाएगा, जबकि इसको मैंने आधे घंटा चलाए रखा तो सिर्फ इसके आगे हीट थी और पूरे कमरे में हीटिंग नहीं थी काफ़ी हद तक। और ये 2000 वाट पे मैंने इसको कर दिया। अब ये देखें किस तरीके से एम्पेयर एकदम से ऊपर गए, ये 6
35 امپیئر لے رہا ہے، یعنی کہ 6.5 امپیئر یہ لے رہا ہے اور یہ نیچے نہیں آئے گا، یہ ٹیمپریچر نیچے نہیں آئے گا، یہ اسٹل ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ یہ آپ کو 2000 واٹ کی لائٹ گرین کلر کی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ دیکھیں 5.90 6 امپیئر کے اوپر یہ چلا گیا تھا۔ میں نے اس کو کافی دیر چلا ہی رکھا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ چلتا رہا ہے، تو یہ 6 امپیئر 6.5 امپیئر پہ یہ اسٹل کھڑا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا ایک مسئلہ اس کے اندر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کی تار بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی، اور تار جو ہے نا یہ زیادہ دیر چلانے کے لیے نہیں ہے، نہ اس میں آٹومیٹک کوئی سسٹم ہے۔